स्टार्ट करिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की जय मसीह। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए एक बार फिर से कि प्रभु ने हमें आज ये दिन दिया है और विशेष रूप से मैं खुदा टूटी है बेटा गुजारी मन से प्रभु को हाँ, शुक्र करती हूँ कि आज की प्रार्थना और प्रभु का वचन कहता है धन्य है वे जो धर्म के क्या है भूखे और प्यासे हैं, धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जो धार्मिकता के खोजी हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने एक सुंदर मौका दिया खुदावन, तेरी हजूरी में सर झुका सके खुदावन। तूने कहा मेरे नाम को 2 या 3 इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं हाजिर होऊंगा खुदावन। हो खुदावन, तूने एक बार मौका दिया है खुदावन। खुदावन हम किस स्थिति में थे, तूने हमको तौफीक दी है खुदावन कि हम तेरी प्रार्थना करा सके खुदावन। हो खुदावन, पास्टर रोहित भैया के साथ हो खुदावन, भैया के लोग के साथ हो, जितने यहाँ है खुदावन सबके साथ हो खुदावन। जो आज का कलाम बोला जाए उसका सुनने और चलने वाले हो सके खुदावन, लेकिन अमल करने वाले हो सके खुदावन। इससे क्या मांगू, मांगने से बेहतर हमारी सुनता है खुदावन। मैं तुझसे मांग सकती हूँ खुदावन, तू मेरी प्रार्थना सुनता है, उत्तर देता है, जवाब देता है खुदावन। एक छोटी सी प्रार्थना को सुन ग्रहण कर। आमीन आमीन। धन्यवाद देंगे क्योंकि प्रार्थनाएं हमारी स्वर तक जाती हैं जब हम टूटे हुए दिल से प्रभु को क्या करते हैं, पुकारते हैं। और प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है, जब उससे और करीब आते जाते हैं, उससे निपट जाते हैं। हम गीत की ओर जाएंगे और हम गीत गाएंगे अपने प्रभु के लिए, उसकी महिमा के लिए, परम पिता की हम स्तुति गाएं। ताली बजा के बड़े आनंद के साथ खुदा को अपने बीच में निमंत्रण दें, उपस्थिति उसकी हो चुकी है और उसका धन्यवाद दें।
बूंदा उठे, पापों की चीख निकाला हमें, तलवार की मार से बूंदा उठे, पापों की चीख निकाला हमें, बचाने को ज्ञान अपनी, ताकि हमको मोचे रहे, परम पिता तुमको सिखाए, वही है जो बचाता हमें, सोचते को बाधा तोड़कर उठे, शांति से मोड़ न उठे, सोचते को बाधा तोड़कर उठे, शांति से मोड़ न उठे, करो करो पाया उपाधि करा, ताकि हमको छोड़ न लगे, परम पिता की सबको सिखाए, कोई है जो बचाता हमें। एक गीत और जाएंगे हम। सच में जितनी भी हम उसकी स्तुति महिमा करें कम है। यीशु मेरा सृजनहार, सचमुच एक वही एकमात्र मेरा दोस्त, मेरा पिता है, मेरा मित्र है, जिससे हमें क्या हुई है, मोहब्बत हो गई। क्या हो गई है? मोहब्बत, प्रेम, प्रभु का प्रेम। सचमुच में उसका प्रेम ही है जो हमें विवश करता है। और मैं धन्यवाद दूंगी खुदा की कि वो मेरा सृजनहार ही है। क्या है? सृजनहार। यीशु तू मेरा सृजनहार, तू ही मेरा तारनहार, दुख मुसीबत को दूर है किया, जय की उत्सव मेरी है आया, सब कुछ भलाई में बदल जाना, प्रेम सब कुछ भलाई में बदल जाता, इसका तेरे साथ में हो जाता, आदि और पानी इस जग में गुजरा, जिंदा होकर मेरी गुजरा, आदि और पानी इस जग में गुजरा, जिंदा होकर मेरी गुजरा, वचन के अनुसार बड़ा जीवन जीवन कोई देता है सब कुछ भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर तुझे है करता, सब कुछ भलाई में है बदल जाता, इसका तेरे साथ में हो जाता, कष्टों के मारे को चला, यीशु के अनुग्रह में काम लिया, कष्टों के मारे में चला, यीशु के अनुग्रह में काम लिया, रात मुझे रोने न दिया, तेरी तरफ को दिया, सब कुछ भलाई में बदल जाता, प्रेम परमेश्वर तुझे करता, सब कुछ भलाई में बदल जाता, इसका तेरे अनुसार में हो जाता।
प्रेज द लॉर्ड। अब समय होगा गवाहियों का। जिसके जीवन में खुदा ने जो जो गवाहियाँ बनाई हैं, उसको खड़े होकर प्रभु की महिमा करने से धन्यवाद दें, ताकि हर एक कलीसिया की, पूरी कलीसिया की क्या हो, आत्मिक उन्नति हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग इस महीने में हम लोग बहुत बीमार पड़ गए थे। इसके पापा, हम, भैया बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। यहाँ तक के कि हमको जो है 9 बजे रात में प्रिया भाभी को बुलाया हमने कि प्रिया भाभी हमारे घर पे आइए। और हम लोग जो है इतने बीमार हो गए हैं कि हम लोग के पास खाना भी आता था तो हम लोग खाना भी नहीं खाते थे, खाना भी हटा देते थे कि खाना मुंह में नहीं, सिर्फ बुखार आया था हम लोग को। इसके पापा को, बड़े आले भैया को, हमको इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि हमको प्रिया भाभी को 9 बजे रात में फ़ोन करके बुलाया गया। फिर हम बुलाया, भाभी आई, हम लोग के लिए दुआ करीन, प्रार्थना करीन, बाइबल से वचन निकाल के पढ़ीन और कहीं माला पानी लाओ, तेल लाओ। फिर भाभी ने पानी ला दिया, हमने तेल दिया। फिर हमारे आदमी की इतनी खांसी आई, मार खांस के कम से कम पलटी टक्कर दे रहे थे। हम लोग घबरा गए, खुदा बाप हम लोग के साथ ये क्या हो रहा है, खुदा बाप हम लोग ने कौन सी ऐसी गुनाह करी है कि हम लोग इतनी मुसीबत में आ गए हैं। हम तुझसे मांगते, सिर्फ किसी से अरदास नहीं करते। हम यहाँ दवाई भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, मगर नहीं, खुदा ने हमारी सुनी कि भाभी हम लोग को दुआ प्रार्थना करके गई। फिर हम लोग जो है घबरा गए एकदम से कि हम, बड़ा भैया कहने लग गया, कहने लगा मम्मी सिविल चल रही हो। हमने कहा नहीं, हमने कहा बेटा सिविल हम नहीं जाएंगे, हम सिविल नहीं आएंगे। अब खुदा के आगे हम दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। हम एक बच्चा है, दो बच्चे, हम लोग 2 रात हम लोग नहीं सो पाए, हम लोग 2 रात। फिर हमारा दुआ कर रहे हैं, संदीप भी हमारा दुआ कर रहा कि पापा को क्या हो गया मम्मी। हमने कहा नहीं भैया कुछ नहीं होगा पापा को, ना हम लोग को कुछ नहीं होगा। खुदा हम लोग की परीक्षा ले रहा है, ऐसी बात नहीं है। उससे कभी वो घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत ना हारो। फिर भाभी जब दुआ हुआ करके चली गई, हमने दुआ करी, सब जगह दुआ करी। इनके पापा के मार पलटी हुई। फिर हमने जो है सवेरे हमको 4 बज गया, बैठे को भी बैठ गया हम लोग। फिर हमने दुआ करी। फिर हमने कहा कि अंदर से मेरी गवाही कर रही कि खुदा बाप माला तुम मीटिंग करा, घर के पीछे भी तुम मीटिंग करा, और तुम मीटिंग में जितनी वो है सामर्थ्य है, रोहित भैया को बुलवाओ, तू प्रार्थना करा, दुआ करा सबके लिए। फिर हमने ठान लिया, मेरे पास पैसा कौड़ी नहीं था, मेरे पास रखे थे 500 रुपये रखे थे। मैंने खुदा से कहा, मैंने तेरी नियामत के लिए रखे, मैं दुआ प्रार्थना जरूर कराऊंगी बुलाकर। मैंने भाभी इसको कहा, भाभी हमने को जो है प्रार्थना करानी है, दुआ करानी है कि। फिर हम गए, दुआ भाभी से बोला, भाभी ने कहा ठीक है माला आप करा देंगे। फिर इनको हम अस्पताल सुबह लेके गए, बड़ा छोटा वाला भैया पैसे दे के आया, कहीं मम्मी पापा को ले जाके तुम अस्पताल में दिखाओ। फिर हमारी बहू भी गई, हम भी गए, हमारा बड़ा भैया भी गया, वहाँ एक्सरा हुआ, जांचें हुई। मगर खुदा का लाख धन्यवाद करते हैं कि एक्सरे के रिपोर्ट में नॉर्मल, खुदा से यही प्रार्थना कर रही थी खुदा कि नॉर्मल आए रिपोर्ट। एक्सरे में कोई ऐसी बात नहीं आई, उसका लाख धन्यवाद, उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं आई। डॉक्टर ने कहा कि आप इनको दवाई खिलाइए, ले जाइए घर पे, इनके कमजोरी और खांसी है, ठीक हो जाए, घबराइए नहीं, रोइए नहीं। तो हम बहुत उसका धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही है मेरे जीवन में। अभी 20 दिन पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब थी, तो मतलब अब लगा कि जो अब गए तब गए, फिर भी खुदा में विश्वास बनाए रहे। और बेटों को बुलाया, मैंने कहा बेटे इनको अस्पताल में एडमिट करा दो, तो इनका थोड़ा इलाज हो जाएगा, सही हो जाएंगे। फिर बेटे कहने माने लेके गए, तो वहाँ एडमिट नहीं ले रहे थे, मगर एक खुदा ने फरिश्ते को भेजा डॉक्टर को कि कौन नहीं एडमिट ले रहा है। बेटा बोला कि डॉक्टर एडमिट नहीं ले रहे हो। फिर आइए हमारे पास, देखो कैसे नहीं एडमिट ले रहे। फिर इनका एडमिट हुआ, इलाज चला, लड़ते भी थे हमसे, झगड़ते भी थे, हमको भगाते भी थे, मगर फिर भी हम सहते थे। मगर अब आज जब हम छुट्टी लेके आए घर से उनको 9वें दिन, तो वो बैठने लगे, उठने लगे,
खाते भी नहीं थे, थोड़ा बहुत खाने भी लगे, खुदा से प्रार्थना भी करते थे। अब तो वो इतना हो गए हैं, खुदा ने उनको इतनी समझ दी है, इतनी ताकत दी है कि वो बिल्कुल दूर तक चले जाते हैं। सांस तो खैर फूलती है, मगर उनको प्रॉब्लम तो है, क्योंकि वो जो कर्म करते थे उसी का उनको वो समझ लो हो रहा है। मगर खैर ठीक है, अच्छे है, चल रहे हैं, थोड़ा बहुत खा भी रहे हैं, पी भी रहे, बात भी कर रहे हैं। एक गवाही ये थी और एक और गवाही है। अभी पिछले हफ्ते हमारी पोती आई थी, बड़ी वाली, तो पापा को देखना बीमार है, तो वो आई थी, तो आते ही हमारे पास घर में घुस गई, घुस के बच्चे को बैठा दी। सब चाय मेरे यहाँ पहले से उबल रही थी, वो बैठा दी, मुझसे बात करने लगी। उसको ध्यान नहीं रहा, बच्चा गिर गया चाय के ऊपर, और जब पीछे के भल चाय के ऊपर गिरी तो हमने उठाया, उसकी टोपी उठाई, देखा तो फिर पूरी खाल जो है उसकी उधड़ गई थी। मगर खुदा का इतना बहुत शुक्र करते हैं, इतना धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने अपनी गोद में लिया और खाली खाली उगली है उसकी, और कुछ नहीं हुआ। उसका चेहरा भी बच गया, वो भी बच गई। फिर अस्पताल गए, वहाँ सुई लगी, दवाइयाँ दी, अब तो फिर खेल रही है, कूद रही है। हम रात में रोज दुआ करते, रोज प्रार्थना खुदा को सौंप देते हैं, सबको, पूरे परिवार को, अगल बगल वालों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे दुश्मन हैं उनको भी खुदा तू अच्छा रखना, बरकरार रखना, आशीषों से भर देना, मेरी यही जीवन में दवाई। Praise the Lord. कि मंगल को मैं आया, काम करके आया, अचानक आते आते मेरी तबीयत ऐसी लग रहा है अब मैं पड़ गया। आज से 5 दिन 15 दिन में बीमारी पड़ा रहा। मेरी जो दवाई आ रही वो दवाई आती जाते रह रही, और मेरे खांसी बुखार उतर ही नहीं रहा है। फिर दूसरी जगह से भाभी को फ़ोन करा, भाभी ने दुआ कर दी है, तब जाके मेरा आज वजह से मैं खड़ा हूँ। Amen. Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद देंगे इस सुंदर गवाहियों के लिए। सचमुच में ये प्रभु का अनुग्रह ही होता है, क्योंकि बहुत महीने से पहले पिछले साल माला जी भी थे, ब्रदर भी घर में आके प्रार्थना करके हम लोग के गए थे हमारे यहाँ, और प्रभु ने यही बताया था कि हमें अपने घर के द्वारों को क्या करना है, खोलना है। क्या करना है, खोलना। मगर दुष्ट हमारे को कभी हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस को दिखाता है, कभी बीमारियों को दिखा देता है, कभी कोई ना कोई चीज़ों को बनाकर बहाना बनाता है, और हम जो है उसके फंदे में आकर अपने घरों में क्या नहीं कराते, नहीं कराते। और सचमुच में जब हम उसकी नहीं सुनते तो वो हमें ताड़ना भी देता है। और ये ताड़ना हमारे लिए इसलिए नहीं कि प्रभु हमको गिराना चाहता है, परंतु इस ताड़ना के जरिए प्रभु हमको उठाना चाहता है, उसको हमको और बलवंत करना चाहता है। और जैसे सिस्टर ने कहा कि जैसे ही प्रार्थना हुई उनके दिल में कुछ होने लगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कह रही थी कि माला जी आप अपने घरों में क्या कराइए, प्रार्थना कराइए। मगर फिर मैंने 2-4 बार बोल के मैं चुप हो गई। क्या हो गई? चुप हो गई, क्योंकि जबरदस्ती किसी से कुछ भी नहीं कराया जा सकता। ये मुझे खुदा ने अच्छे से समझा दिया है और मुझे बता भी दिया है। और समय समय पर जब मुझे खुदा अगुवाई करता है तो मैं बोलती भी हूँ उन चीज़ों के लिए। और सचमुच में मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इस नव वर्ष में, इस नए समय में, एक नया साल जो हमें मिला, ये जनवरी में पहले महीने में ही माला जी के घर में क्या हुई है, प्रार्थना। तो ये सिर्फ किसकी योजना थी? खुदा की। क्योंकि हम कई बार प्रभु की सुनते नहीं हैं। क्या नहीं करते? सुनते नहीं। मगर जब हम सुनते हैं तो प्रभु हमें प्यार करता है और आशीषों से भरता है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। अगर मोनू भैया के जीवन में कुछ दवाई है तो वो आके दे सकते हैं। Praise the Lord. मोनू भैया दवाई देंगे। आइए आगे इधर आ जाइए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। Praise the Lord. Praise the Lord. गवाही तो मेरी सामने बैठी सबसे बड़ा गवाह तो Yes. मैं तो उसका मुजरिम हूँ। उसने बचाया,
बचाने वाला तो वो है ही। कुछ इंसान का भी फर्ज होता है। मैंने तो पेड़ लगाए थे, मगर वो पेड़ काम ही नहीं है। ये सोचा था कभी बुढ़ापा आएगा तो टप टप फल गिरते हैं तो खाने को मिलेगा, तो थोड़ा खट्टा भी होगा तो थोड़ा मीठा भी मिलेगा। न वो खट्टा मिला न मीठा। सबसे बड़ा मेरा गॉड है। रात में मैं भाई साहब 4 बजे उठता हूँ, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। पूरी रात सोता नहीं। प्रिया भाभी नींद नहीं आती, वो बेचारी को आवाज देता हूँ, चांदनी जल्दी चाय करो। वो बच्चा गरम करके देता है। कौन सी मेरी बहू है? को मैं ब्याह के नहीं लाया, ब्याह के लिए लोग लाए और जिसको लाए गॉड ने मुझे 2 बार जीवन दिया, मगर शैतान ने। अच्छा हम क्या करते हैं भाई साहब, आज हम नहीं पिएंगे, रीना आज से छोड़ देंगे। शाम को पता नहीं क्या हो जाता, शैतान फिर आ जाता है। अरे यार एक पैक ले लो, कुछ नहीं होगा। प्रिया भाभी समझाए हमको कि चिंता ना करो, तुम्हारी रक्षा गॉड करेगा, तुम्हें हिम्मत। आज मैं पैदल चलाऊँ, इस्लामिया से पैदल आ रहा हूँ। गॉड ने मुझे इतनी हिम्मत दी थोड़ी, मैं चल नहीं पा रहा था। जीजा की तबीयत खराब हुई, इनकी हुई, संदीप की हुई, तो मेरा फर्ज है घुटने टेक के प्रार्थना करूँ। सर जी गलत तो नहीं कह रहा? सर कुछ नहीं है जिंदगी में, मुँह बोला है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गिर जाऊँ खत्म। शरीर में कुछ नहीं है। खाना तो हम अच्छा खाते हैं। अरे यार आज मुर्गा बना लो। अरे यार नहीं यार, आज बिरयानी बनाओ यार, जर्दा डाल के। जर्दा अलग होना चाहिए, रायता अलग होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए। अरे उससे भी तो कहो कि तुमने क्या खाया, गॉड ने क्या खाया। गॉड तो हमको खिला ही रहा है, खाने से नहीं होता। उसके आगे घुटने टेक के सुबह शाम प्रार्थना तो करो। खुदा बाप, हम पापी हैं प्रिया भाभी, मैं बहुत पापी हूँ। माँ बचा, वो खुदा की रहमत, बचाने वाला खुदा है। प्रिया भाभी सबको ऐसी औरत थे, वो बंदी नौकरी करे। धन्यवाद। प्रिया भाभी मेरी आंखों में आंसू आते। सवेरे उठती है, सारा घर का काम, पानी भरना, झाड़ू लगाना, चाय पिलाना, लैट्रिन बाथरूम कराना। भाभी और क्या गॉड उसको ताकत दे, हिम्मत दे, शक्ति दे, और मुझे कुछ नहीं। बस मेरी यही है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हर एक जीवन जो प्रभु की तरफ से मिलता है हर दिन का, उसका शुक्र अदा करें और उन बातों से मन फिराएं जिसमें हम बार बार गिर जाते हैं, क्योंकि वही सामर्थ्य खुदा है और उसका वचन है। जब हम उसको खाते हैं तो वो हमें बल देता है ताकि हम उन चीज़ों से छुटकारा पाएँ। मैं निवेदन करूँगी अपने भाई से, इतनी दूर से आए हैं हमारे बीच में, कि प्रभु का वचन दें ताकि हम और हमारे परिवारों का क्या हो सके, उद्धार हो सके। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. सच में खुदा ने हम सबको ये समय, ये दिन दिया, और आज जैसा कि 4 बजे की प्रार्थना थी, हम आधा घंटा लेट हैं, 25 मिनट लेट थे हम। खुदा इस बात के लिए हमें क्षमा करे। वो जानता है कि हमने जानबूझ के विलम्ब नहीं किया, विलम्ब हो गया, और खुदा ने उस विलम्ब को क्षमा कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सब अपने जीवन में, मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। हम अपनी आशीषों को और अपने उत्तम फलों को अपने जीवन में रोक देते हैं। कभी भी इन बातों को समझिएगा कि
पिता कभी भी अपने बच्चों को बुरी वस्तुएं नहीं देता। पिता हमेशा अपने बच्चों को अच्छी अच्छी और उत्तम उत्तम वस्तुएं देता है। उसने कहा, जब तुम संसार के बुरे पिता होकर अपने बच्चों को उत्तम वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हें सबसे उत्तम वस्तु क्यों ना दूंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, और कभी कभी नहीं, अधिकतर ऐसा होता है कि हम अपने शरीर को ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। और जब हम शरीर को ज़्यादा प्यार करने लगते हैं तो हम जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी सुनने लगते हैं। एक है शरीर और एक है आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम शरीर को प्यार करके आगे बढ़ते हैं तो अवश्य हमारे एक एक दिन करके हम बहुत तायत से बुराई में पड़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम शरीर की ना सुन के अपनी आत्मा की सुनते हैं तो हम पिता के निकट आते हैं। और जब हम पिता के निकट आते हैं तो पिता हमें अपने उत्तम भंडार से उत्तम उत्तम वस्तुएं देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो कुछ भी रोग, जो कुछ भी विपत्ति, जो कुछ भी घटी हमारे जीवन में, हमारे शरीरों में है, कहीं ना कहीं हमने अपने शरीर और अपने कामों से और अपने इस संसार की बातों से अधिक प्रेम किया। इसलिए ये बातें, ये रोग हमारे बीच में थे और पिता ने उनसे हमें क्या किया, चंगा किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चंगे हो गए या हम ठीक हो गए या हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई या हमारे जीवन में अब बहुत सी सुकून है, हम फिर से शरीर की सुनने लगे। इसका मतलब ये कि जब तुझे ताड़ना मिले तो तू उस ताड़ना से सीख ले। और क्या ही धन्य वो मनुष्य जो ताड़ना को तुच्छ नहीं जानता बल्कि उससे सीख को प्राप्त करता है। क्योंकि जब तू उस ताड़ना को सीख में बदलता है तो तू भलाई उत्पन्न करता है और तू अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार चलने में चौकसी करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जब आके बैठे हैं तो हम पिता के वचन से सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम अपने पिता से दूर हो जाते हैं। तो आइए हम सब पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और निकालेंगे यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह नहीं, लाइट की जरूरत नहीं है, आराम से। अभी लाइट बहुत भयंकर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसके 18वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। भला कौन यहोवा की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम सब निकालेंगे यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत और हम सब पढ़ेंगे एक साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर, यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ये बल्ब लगा, जल जाएगा, जला दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि सब भाई बहन अच्छे से बाइबल पढ़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, खुदा ने अपने वचन से हमें और आपको क्या समझाया है।
और क्या बताया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है। कौन उसके वचन को सुनता और समझता है। बात यहाँ ये है, बात यहाँ ये नहीं है कि हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब बैठ जाइए, रहने दीजिए, आइए बैठ जाइए। बात यहाँ ये है कि क्या हम उसके वचन को सुनते और समझते हैं। आइए बैठ जाइए। क्योंकि जब हम उसके वचन को सुनते और समझते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे शरीर से, हमारे मन से अशुद्ध वस्तुएं निकलती हैं। आमीन। सब भाई बहन बैठ जाएं, अच्छे से सारे भाई बहन बैठ जाएं और वचन को सुनने के लिए कान लगाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम उसके वचन को सुनते और समझते हैं तो हम उसके भूखे बन जाते हैं। आप समझे। आज कोई भी जना वचन का भूखा नहीं है। आज कोई भी जना वचन को समझना नहीं चाहता, वचन क्या है जानना नहीं चाहता। खाने की भूख लगती है, हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चल के खाना ढूंढ सकते हैं और खाना खाने के लिए हम अपने जीवन में बहुत तायत से परिश्रम कर सकते हैं। लेकिन वचन को सुनने के लिए, वचन को समझने के लिए, वचन को जानने के लिए हम अपने जीवन में परिश्रम नहीं करते। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत जरूरी है कि हम खुदा के वचन को सुने और समझें। अच्छा, सुनना और समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि कलाम में लिखा है यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा? क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं। अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। मैंने बुराई पाई है। क्या बुराई पाई है? कि जो वचन को बता रहा है या जो वचन का नाम लेकर आपको आके प्रचार कर रहा है या जो आपको वचन को समझाना चाहता है, वे भक्तिहीन हो गए। क्या हो गए? भक्तिहीन। अब जिनको वचन को बताना था, जिनको वचन को समझाना था, जिनको वचन को सुनाना था ताकि लोग वचन को सुने और समझें, वे भक्तिहीन हो गए। और जब कोई चरवाहा आया नहीं, जब कोई वचन को बताने आया नहीं, तो हम अपने बुरे कामों में अव्यस्त हो गए। और जब कोई आया तो हमने उस पर ध्यान ना दिया। क्या नहीं दिया? ध्यान न दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि हमने ये सोचा कि हमारा जीवन जैसा है, हम अपने जीवन को अच्छा बना और उत्तम बना सकते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तुम अपने जीवन में कुछ भी भला नहीं कर सकते। सच। क्या कहता है? तुम अपने जीवन में कुछ भी भला नहीं कर सकते। क्योंकि मनुष्य के मन से निरंतर बुरा निकलता है। अगर हम चाहें, हम कोशिश करें हम कि अपने विरोधियों को क्षमा कर दें, या हम कोशिश करें कि हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करें या पिता के वचन के कहे के अनुसार करने में चौकसी करें, तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम मनुष्य हैं और जिस देह के अंदर हैं वो देह हमेशा हमेशा बुराई को प्रिय जानती है। इसको प्रिय जानती है, बुराई को। देखिए, हम बोलते तो बुरा, सुनते तो बुरा, देखते तो बुरा, करते तो बुरा है। जब हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो हम अच्छा नहीं करते, हम बुरा करके आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आप हमें बताइए, कभी आपने सोचा कि हम किसी का बुरा करेंगे? कभी आपने सोचा कि मैं किसी के बारे में बुरा कहूँ? कभी आपने सोचा कि मैं बुरा देखूं? कभी आपने सोचा कि मैं बुरा करूंगा या बुरा सुनूंगा? नहीं, आप सब अच्छा करना चाहते हैं। तो फिर बुरा कैसे सुन लेते हैं, बुरा कैसे बोल देते हैं, बुरा कैसे देख लेते हैं?
जब आप सब अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन से बुरा कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हमारा ये शरीर खुदा के वचन से दूर भागता और बुराई को प्रिय जानता है। सच है। और जब हम वचन को सुनने और समझने लगते हैं तो हम शरीर को वश में करने लगते हैं। क्या? शरीर को वश में करना। खुदा की आत्मा, खुदा के वचन और खुदा की सामर्थ के द्वारा जब ये शरीर वश में आने लगता है तो हम बुराई को भलाई से, आमीन, बुराई को भलाई से जीत लेते हैं। इससे पहले कि हम किसी और की बुराई करें, हम अपने मुंह से जब बुराई करते हैं तो हम उस बुराई को अपने खुदा के वचन से जीत लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि कलाम में लिखा, यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं। दोनों भक्तिहीन हो गए। अब कोई नहीं है जो हमें वचन के बारे में समझाए या वचन के बारे में हमें आगे बढ़ाए। और जब कोई जैसे बहन प्रिया या हम आते भी हैं तो हम उसको उस समय तो सुन लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में विश्वास ना होने के कारण उससे क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें रोज कोई बताए, हम चाहते हैं हमें रोज कोई समझाए, लेकिन रोज कोई आपके घर में नहीं आएगा। आपको स्वयं पिता के वचन के प्रति विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। उसने कहा, इससे पहले कि तू मेरे पास आए और इससे पहले कि तू मुझसे प्रार्थना करे और इससे पहले कि तू मेरे नाम लेके मैं अपने जीवन के लिए प्रार्थना करे, तू विश्वास कर कि मैं हूं। क्या कर? अब विश्वास है नहीं। हम प्रार्थना में क्या करते हैं? बैठ जाते हैं और कहते हैं भैया आप सुनेंगे, अभी सुनाएंगे, हम सुनेंगे। कभी हमें बहुत अच्छा लगता है, हम कहते हैं वाह 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 वाह, अब हम इसको फॉलो करेंगे। लेकिन फॉलो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब हम वचन से दूर होते हैं तो फिर हमारे पास वही सारी चीजें आ जाती हैं। इस तरह से हम बुराई में बने रहते हैं। क्या? अब बुराई से निकलने के लिए क्या करना होता है? बुराई से निकलने के लिए वचन को सुनना और समझना पड़ेगा। और जब तक हम सुनकर समझेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में हमें ऐसा लगेगा कि भैया हम प्रार्थना कैसे कराएं, भैया हमारे जीवन में तो अभी बहुत घटी है, हम प्रार्थना कैसे कराएं। लेकिन जब हम समझने लगेंगे वचन को तो हम कहेंगे कोई घटी नहीं। हम प्रार्थना हम कराने वाले कौन होते हैं? हमारे घर में खुदा आएगा और खुदा वचन को हमको बताएगा। हमारा काम क्या है? बस बैठना और वचन को सुनना। तो हमारे लिए प्रार्थना को कराना और प्रार्थना को सुनना और प्रतिदिन वचन को सुनना और जो कोई वचन आके हमें बताता है उसको समझना सरल हो जाएगा। लेकिन कठिन कब होता है? जब हमारा शरीर, हमारा मन हमें बताता है नहीं, जब वो आएंगे तो तुम्हें कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। हैं? जब वो आएंगे तो तुम, ऐसा तो नहीं कि वो आए इतनी दूर से तो तुम उन्हें खाली भेज दो। उनके लिए कम से कम चाय, समोसा, बिस्किट, दाल में चाय, ये सब तो करना ही होगा। तो ये कौन आके समझाता है? ये वो शरीर समझाता है जो हमेशा खाने की बातों पे लगा रहता है। और हम जब शरीर की सुनते हैं, शरीर की समझते हैं तो हम अपने पिता से दूर होते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने शरीर की सुनते और समझते नहीं, जिस दिन हम वचन को सुनकर समझते हैं, उस दिन हम पिता के निकट आते हैं। हमें ये देखना है कि हमें जीवन को पाना है। आमीन। हमें ये देखना है कि हमें पिता के वचन से प्रेम करना है। आमीन। हमें ये देखना है कि मैं भूखा हूँ, मुझे मेरी भूख को शांत करना है। आमीन। आदम और हव्वा नंगे थे। क्या? नंगे हो गए। तो अब उनको चाहिए था कि उनको अपने नंगे पने को लेके खुदा के पास आना था, लेकिन वो क्या कर रहे थे? उस नंगे पने को छिपा रहे थे। क्या कर रहे थे? देखा आपने? देखा आपने? जब वो नंगे थे तो उनको अपने नंगे पने को लेके खुदा के पास जाना चाहिए था और खुदा उनके नंगे पने को क्या करता? ढांप देता। लेकिन वो उसको क्या करने लगे? छिपाने लगे। ठीक इसी तरीके से
वचन को सुनने के लिए, घर में प्रार्थना कराने के लिए हम तमाम किस्म की बातों से अपने जीवन को में वचन आने से छिपाने लगते हैं, हम छिपने लगते हैं। जैसे उस समय आदम और हव्वा पेड़ के पीछे छिपे, वैसे हम भी एक अपनी मनों की अभक्ति और अधर्म के कामों के पीछे छिपते हैं। और अब कहते हैं हम वचन नहीं सुन सकते, हम प्रार्थना नहीं करा सकते क्योंकि हमारे जीवन में ये घटी है, वो घटी है। इस तरह से हमारा विश्वास और कम हो जाता है और दुनिया में जो शैतान है, जो दुष्ट है, उसको एक मौका मिल जाता है कि एक बार फिर से हमारे जीवन को नाश करे। आप बताइए, जब बच्चा नंगा हो जाता है तो अपनी माँ के पास दौड़ता है, जब बच्चा नंगा हो जाता है अपने माँ बाप के पास आता है। और हम भी ठीक इसी तरीके से पाप में नंगे हैं। हम भी, हमारे पास भी वस्त्र नहीं है। हमें मालूम है कि जो नंगापना, जो पाप, जो अधर्म के काम हमारे जीवन में है वो बहुत ज़्यादा है। उसको कोई क्षमा नहीं कर सकता। उसको केवल एक है जो क्षमा कर सकता है और कपड़े पहना सकता है, वो है यीशु मसीह। तो बताइए, हम अपने अधर्म के काम को लेके लोगों के बीच में जाएं या अपने शरीर के पास रखें या अपने मन में रखें कि अपने अधर्म के कामों को लेके खुदावन यीशु मसीह के पास आए। अपने धर्मों को लेकर खुदावन यीशु मसीह के पास आए, तब वो हमें हमारे अधर्म के कामों से क्या करेगा? छुटकारा देगा। लेकिन जब अधर्म के कामों को लेकर खुदावन यीशु मसीह के पास आने का समय होता है तो हमारे मन में फिर से एक अधर्म पैदा होता है। कैसे? अरे भैया कुछ तो करना पड़ेगा। बस यहीं से हम अविश्वासी बन जाते हैं, क्योंकि कोई भक्तिहीन नहीं रहा। कलाम में लिखा 23वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं, अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। अब बताइए, उनकी बुराई पाई है, दोनों भक्तिहीन हो गए। अच्छा, बुराई क्या है और भक्तिहीन क्या है? कि वे जाकर खुदा के सुसमाचार को बताते नहीं। जो बातें आप कर रहे हैं कि हमें कुछ खिलाना है या कुछ करना है, हमारे घर में सभा हो रही, कम से कम कुछ नहीं तो कुछ तो करना चाहिए, वही बातों को वो करवाना चाहते हैं, इसलिए वो वचन बताने नहीं आते। वो कहते हैं हमारी सेवा करो, हमारा आना जाना दो, हमें पैसा दो, ये करो वो करो, और यही चीजों को हम अपने मन में रख के प्रार्थना नहीं कराते। इस तरह से हम वचन से दूर हो गए। लेकिन उनकी बुराई क्या है बताइए? याजकों की और भविष्यवक्ताओं की बुराई क्या है? बुराई ये है कि वे भक्तिहीन हो गए, यानी कि उन्होंने खुदा के वचन को मनुष्य को बताने से उत्तम अपनी सेवा कराना समझा। और जो सेवा की आत्मा उनके अंदर है, वही सेवा की आत्मा हमारे और आपके अंदर आ जाती है कि हमें उनकी कुछ ना कुछ तो सेवा करनी चाहिए। आत्मा सही है, एक ही है। वो सेवा कराना चाहते हैं और हम सेवा करना चाहते हैं। अब वो सेवा कराना चाहते हैं और हम सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम वचन को नहीं सुनना चाहते। और जबकि कलाम में साफ लिख दिया कि धन्य है वो मनुष्य जो वचन को सुनता और समझता है। भला कौन खुदा के वचन को सुनता और समझता है? क्योंकि जिस दिन हम खुदा के वचन को सुन और समझ लेंगे, हमें इन दुनियावी बातों का मतलब कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमें खुदा का दास, खुदा की दासी, खुदा के लोग खुदा के दिखेंगे। अभी हमें खुदा का दास, खुदा की दासी, खुदा के नहीं दिखते। अभी हमें कौन दिखते हैं? बहन प्रिया दिखती है। अभी हमें कौन दिखते हैं? ब्रदर रोहित दिखते हैं। तो हमको जब ब्रदर रोहित दिखेंगे तो ब्रदर रोहित के बगल में एक समोसा दिखेगा, और इधर बगल ब्रदर रोहित के बगल में एक कॉफी दिखेगी या चाय दिखेगी। तो इस कारण हमारा वचन में सुनना और बैठना व्यर्थ हो जाता है। लेकिन जिस समय हमें बहन प्रिया, खुदा की दासी
और ब्रदर रोहित खुदा के दास सेवक दिखेंगे, उस समय हम कहेंगे भैया इनको हम क्या दे सकते हैं। जैसे खुदा के विषय में हम कहते हैं कि खुदा को हम क्या दे सकते हैं, बताओ हम क्या दें। सब कुछ तो उसका है, बस खुदा केवल एक चीज चाहता है कि मेरे वचन को सुन लो। खुदा जब इस पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, तो उसने लोगों से क्या 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 लिया? लोगों को चंगा किया, कुछ लिया? नहीं लिया है। लोगों के पास जाकर जब वचन बताया तो उनसे क्या लिया? कुछ लिया? नहीं लिया। बल्कि जो वचन सुनने आए थे उनको खुदा ने खुद ही मछली रोटी खिलाई। है बात सही है नहीं? तो जैसे खुदा ने किया उसे कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। तो ये हमारे लिए तो बहुत उत्तम फल है। इसीलिए हम जब किसी के घर जाते हैं तो उनसे ये नहीं कहते कि हमें खाना खाना है या हमें चाय पीनी है। खुदा के कलाम में लिखा 1 कटोरा ठंडा पानी। फिर समझे वचन को, खुदा के वचन में लिखा 1 कटोरा ठंडा पानी यदि कोई मेरे नाम से तुम्हें पिलाए, ओ माय गॉड, तो तुम अपना प्रतिफल कभी भी किसी रीति से नहीं खोगे। यानी अगर हमने खुदा के दास दासी को 1 गिलास पानी पिलाया, हमारा प्रतिफल हमें मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूं, हम अपने शरीर को देखकर अपने बड़े बड़े प्रतिफलों को रोक देते हैं। और फिर क्या होता है? 12वीं आयत पढ़ें, 23-12। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा। अरे इस कारण भैया अंधेरा बना है, बहुत अंधकार है भैया। भैया अभी बीमार थे, अब बीमारी छोटे तो देखो ये बात हो गई। अब भैया इस बात से निकले तो देखो ये हो गया। हम तो देखते कुछ ना कुछ होता ही रहता है, देखा आपने। लेकिन कभी इन बातों को पकड़ना नहीं चाहा कि क्यों हो रहा है। अरे आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे जीवन में हम जब उठने की कोशिश करते हैं तभी 4-5 विपत्तियां एकदम से आ जाती हैं और फिर हम उठने की जगह पहले से भी बदतर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पहले से भी बदतर। क्यों बदतर हो जाते हैं? कलाम में लिखा, यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा, इस कारण क्या? कारण। भैया हमें कोई कारण बताओ भैया, पता नहीं क्या कारण है भैया। बाइबल भी पढ़ते हैं भैया, पता नहीं क्या कारण है भैया। प्रार्थना भी करते हैं भैया, पता नहीं क्या कारण है भैया। भाई भी आए, प्रार्थना कर दिया भैया, तब भी कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्या कारण है। बहन आई, बहन ने भी प्रार्थना करी, तब भी कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्या कारण है भैया। सुबह 4-4:30 बजे तक भैया जगते रहते हैं भैया, पता नहीं क्या कारण है भैया। कारण कभी समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुमने कभी भी खुदा के वचन को सुनना और समझना नहीं चाहा। ऐसे ही पिता ने यूं ही हम पर ये घटी, ये अंधकार हमारे जीवन में नहीं आया, बल्कि ये अंधकार, ये घटी, ये बीमारी, ये रोग, ये घटी हमारे जीवन में जो आई है पिता ने हमारे भलाई के लिए दिया है। क्योंकि पिता कभी भी किसी को विपत्ति नहीं देता। पिता कभी भी किसी भी बच्चे को बुखार या बीमारी नहीं देना चाहता। जिस तरह से हमारे जीवन में हमारे बच्चे को बुखार जब होता है, हम रात में उठ के देखते हैं और कोशिश करते हैं बुखार इसका जल्द से जल्द उतरे। हमारा पिता, हम तो रात में उठ के देखते हैं, हमारी तब भी झपकी लगती है, वो तो निरंतर निहारता रहता है और वो नहीं चाहता कि तुम बुखार में पड़े रहो। लेकिन वो तब भी हमारे जीवन में बुखार क्यों आ जाता है, रोग क्यों आता है, घटी क्यों आती है, अंधकार क्यों आ जाता है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो नहीं चाहता कि तुम आग की झील में डाले जाओ। कहाँ डाले जाओ? आग की झील में। आप बुखार का टेम्परेचर तो नाप लेते हैं थर्मामीटर लगा के, 101 है भैया, 102 हो गया, अरे देखो कितनी तेज जल रहा है। लेकिन आप कभी धधकती हुई आग की भट्टी का टेम्परेचर नाप पाएंगे? अब उसके सामने, यानी खुदावन यीशु मसीह के सामने आग की भट्टी भी है और तुम्हें 100 या 101 बुखार भी है। तो यीशु मसीह क्या करेगा? आग की भट्टी में ना जाओ भैया,
101 बुखार दे दो। बात समझे आप? नहीं समझे आप? नहीं समझे भाई? वो जो है आग की जो झील है, आग की जो धधकती हुई भट्टी है, वो दूसरी मृत्यु है। अब खुदावन ये चाहता है कि तुम इस भट्टी में न डाले जाओ। तुम्हें 101 बुखार दिया कि तुम सुधर के मेरे वचन को सुनने लगो। आप समझे? नहीं समझे? कह रहा 12वीं आयत में, इस कारण उनका मार्ग अंधेरा उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा होगा। फिसलन भरा, मतलब जब उठने की कोशिश करेंगे धड़ाम से गिरेंगे। फिसलन, आप फिसलन में चल नहीं सकते। जितना पकड़ के चलें आप, जितना आप अपने पैरों को दबा के चलें, जितना कोई सामान पकड़ के चलें, आप धड़ाम धड़ाम गिरेंगे। आपका बैलेंस बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कलाम कह रहा उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा होगा। अरे वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे। देखा, ढकेल कर गिराए जाएंगे। क्या कारण है? कि उन्होंने भक्तिहीनता करी। और आज हमारे मन में भी क्या आती है? भक्तिहीनता। भक्तिहीनता क्या? खुदा के वचन पे ना चलना ही भक्तिहीनता है। आपने देखा, एक तो आत्मा है जो हमारे घर में याजक और चरवाहा नहीं आ रहा। एक तो आत्मा उस याजक और चरवाहे के अंदर है, और वही आत्मा हमारे अंदर भी है। ना वो आ रहा है और ना हम आने दे रहे हैं। और हम कह रहे हैं भैया पता नहीं क्यों अंधकार है। वो कहता है अभी इसी समय मैं तुम्हारे रोगों को चंगा कर दूंगा। देखिए, पढ़े एक आयत। बाईसवीं आयत पढ़े। देखिए क्या लिखा है। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, यदि ये मेरी शिक्षा में, यानी कि जो मैंने वचन बोला या जो वचन तुमने पढ़ा, यदि तुम मेरी शिक्षा में स्थिर रहते यानी बने रहते, तो मेरी प्रजा के लोगों को वो मेरे वचन सुनाते, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते, और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाए। और वो अपनी बुरी चाल और कामों से, किससे फिरना है? बुरी चाल और बुरे कामों से। और बुरी चाल और बुरे काम हमें फिरने नहीं देते। और जब वो हमें फिरने नहीं देते, तब हमारे जीवन में अंधकार और अधर्म के काम बने रहते हैं। विपत्ति पे विपत्ति, विपत्ति पे विपत्ति। अगर बीमारियां नहीं है तो कलह है। सुबह सुबह उठो तो पता चला गालियों से स्वागत हो रहा है। अब सुबह सुबह क्या झगड़ा शुरू कैसे हो गया कोई नहीं मालूम। उठे सब सही मन से थे, लेकिन ये कलह कैसे होने लगी? क्योंकि हम वचन पर स्थिर नहीं हैं। ये कलह कैसे होने लगी? सुबह सुबह सबका मन अलग अलग कैसे हो गया? सब चिल्लाने कैसे लगे? देखा आपने? आज आप अपने शरीर की बीमारियों को लेके देखते हैं। कल बीमारी ठीक हो जाएगी तो परसों आपके मनों में एक बीमारी हो जाएगी। आप सबके मन अलग अलग होंगे। आप सबके बीच में क्रोध होगा। आप सब एक दूसरे से झगड़ेंगे। आप एक दूसरे की बुराई करेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। फिर इस तरह से हमारा साल भर पूरा अंधकार में बीत जाएगा। लेकिन जब हम वचन में स्थिर होंगे तो हम बुरे कामों से फिरेंगे। और बुरे कामों से फिरेगा कौन? जिसमें हम स्थिर हैं, अर्थात खुदावन यीशु मसीह। अभी तो हम अपने जीवन में देख रहे हैं अंधकार,
लेकिन धीरे धीरे यही बातें हम अपने बच्चों के अंदर देखेंगे। इसी समय हमें सुधरना है और इसी समय हमें फिरना है, क्योंकि जिस समय तुम फिर गए तुम्हारे बच्चे भी फिर जाएंगे। अगर आज तुमने पिता के वचन को तुच्छ जानकर उस पर मन नहीं लगाया तो आज तो तुम इन विपत्तियों को देखते देखते भोग रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे भी इन्हीं विपत्तियों को भोगेंगे। क्या चाहते हैं आप? इसलिए वचन में लिखा है कि जिस प्रकार उनके बाप दादाओं ने निकम्मे काम किए वैसे ही आज वह भी अपने जीवनों में निकम्मे काम कर रहे हैं। क्या ये धन्य होता कि तुम अपने बाप दादाओं के निकम्मे कामों से फिरते और अपने जीवित खुदा की ओर दृष्टि करते। देखिए, हमेशा याद रखिए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। क्या ये धन्य बात है कि आपको एक ऐसा जरिया मिला, प्रिया बहन, जो आपको वचन को हर बात में बताने और वचन की गवाही देती हैं। क्या ये आपको एक जरिया मिला कि मैं निकम्मा भी आपके पास आ रहा हूँ। तो हमारे अंदर, हमारे जीवनों में खुदा ने सब कुछ दिया है और आपके जीवनों को भी खुदा ने सब कुछ दिया है। खुदा ने इस योग्य नहीं रखा कि आप भूखे सो जाएं। अगर पिता ने कहा दिन भर में तुझे एक रोटी मिल जाए तो पिता को धन्यवाद दे और खा और सो जा। मनुष्य के लिए सबसे उत्तम आशीष है ये। तो अगर आपकी थाली में रोटी मिलती है और आप खा के तृप्त होते और अपने घरों में सो जाते हैं, आपके लिए इससे अच्छा कुछ नहीं। सोचिए बेटा, देख के जाना धीरे धीरे। प्रेज द लॉर्ड। बेटा वहां से जाओ ना, कौन है? प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, जाओ 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 जाओ। समझें, वचन को समझें। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 25 यिर्मयाह 25 और 4 आयत। ध्यान दीजिए। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी ये कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो। देखिए क्यों भेजा खुदा ने बहन को, मुझे क्यों भेजा? कि अपनी अपनी बुरी चाल और कामों से। हम क्यों आए यहाँ पर? प्रार्थना करने आए भैया। भैया ब्रदर आ गया, रोहित भैया प्रार्थना करेंगे? नहीं। किस चीज की प्रार्थना? अगर हम अपने जीवन में पिता के वचन को सुने और समझे ना, तो किस चीज की प्रार्थना? और प्रार्थना से आपको लाभ क्या होगा? भाई प्रार्थना यीशु मसीह से करना है, और यीशु मसीह के वचन को सुनकर समझने की कोशिश ही नहीं करी तो प्रार्थना किस चीज की? मान रहे हैं आप कि नहीं? है बात है कि नहीं? और हमने खाना खूब अच्छा बना दिया, जैसा आपने अभी कहा, गवाही दिया कि खाना खूब अच्छा था, लेकिन खाने का मन ही नहीं था। बेकार है खाना। क्या? खाने का मन ही नहीं। खाना बढ़िया लाजवाब बढ़िया बढ़िया बना के रखा और कोई खा ही नहीं रहा। क्यों? खाने का मन ही नहीं। तो खाने का मन कब करता है? जब शरीर के असाध्य रोग जो शरीर में हैं वो ठीक हो जाए। जब आत्मा और शरीर चंगा होता है तो खाने का मन करता है। ठीक इसी तरीके से जब हम अपने पिता के वचन को जानकर समझकर उस पर विश्वास करते हैं तो प्रार्थना का उत्तर मिलता है, नहीं तो प्रार्थना करना व्यर्थ हो जाएगा। उसने कहा व्यर्थ ही तुम हे प्रभु करके प्रार्थना करते हो, क्योंकि तुम होठों से तो प्रभु प्रभु कहते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। अब सोचिए खुदा ने अपने वचन में ऐसा क्यों कहा कि तुम होठों से तो प्रभु प्रभु करते हो परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। तो यानी अगर मन खुदा के वचन में नहीं है,
अगर हम खुदा के वचन को सुनकर समझना नहीं चाहते, अगर हम वचन को सुनकर पढ़ना नहीं चाहते, प्रतिदिन की प्रार्थना जो होती है घर में सब जने बैठकर लगाकर सुनना नहीं चाहते, तो फिर हम अपने अंधकार में ही हैं। हम अपने जीवन में एक तसल्ली दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तसल्ली दे रहे हैं कि बाहर ना निकलो, बाहर ना निकलो, बाहर तो शेर है। लेकिन हकीकत में बाहर कोई कुछ नहीं है। बाहर निकलो और जाओ और खुदा के नाम में बढ़ो। लेकिन क्योंकि हमने अपने मन में एक तसल्ली दे दी कि बाहर शेर है, इसलिए आराम से घर में रहो। लेकिन कब तक रहोगे घर में? निकलना तो पड़ेगा ही। क्या ये धन्य होता कि तुम मेरे वचन में चलते फिरते? क्या ये धन्य होता जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करते? कलाम में क्या लिखा? यिर्मयाह उसका 25वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी ये कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है। खुदा ने अपने दासों और भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास बड़ा यत्न से ये कहने के लिए भेजा कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो। बुरी चाल, बुरे काम क्या है? भैया हम किसी की हत्या नहीं कर रहे, हम भैया किसी को बुरा भी नहीं बोलते, हम भैया अपने जीवन में काम करते रहते हैं। भैया हमने तो कुछ बुरा किया ही नहीं। ये बुरा नहीं है। बुरा काम और बुरा मन वो है जो खुदा के वचन को सुनना और समझना नहीं चाहता। क्योंकि भक्तिहीन और भक्तिहीनता याजकों और भविष्यवक्ताओं के अंदर क्यों भर गई? उनकी बुराई क्यों बढ़ गई? क्योंकि उन्होंने पिता के वचन को सुनाना ना चाहा। वो हैं साफ सुथरे, वो करते भी काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन पिता के वचन को नहीं सुनाते। अभी आप देखिए बहुत से ऐसे पास्टर हैं, ऐसे याजक हैं, ऐसे लोग हैं जो लोगों के लिए एकदम अपने जीवन की सब कुछ दे देते हैं। अपना घड़ी उतार के कह देंगे लो इसको बेच देना, तुम अपना घर में खाना खा लेना। लेकिन वो वचन बताने नहीं आएंगे। क्या है बुराई? बुराई केवल वही है जहां पर वचन ना है। पाप ये है कि जो भला करना जानता है और भला नहीं करता, ये उसके लिए पाप है। और भला क्या है? खुदावन यीशु मसीह का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें और आपको इन बातों को समझना ही होगा। उसने कहा यद्यपि खुदा ने अपने भविष्यवक्ताओं और अपने दासों को तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजा, इसलिए भेजा कि तुम अपने बुरे कामों और अपने बुरे मनों से फिरो। कलाम क्या लिखा? पढ़े पूरी 4-4 आयत। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी ये कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसने पाओगे। परंतु तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया है। ना सुना, अगर सुना होता, कान लगाया होता तो कोई तुमसे आके कहता नहीं प्रार्थना कराओ, कोई तुमसे आके कहता नहीं कि प्रार्थना सुनो, कोई तुमसे आके कहता नहीं कि वचन को आज सुन लेना, तुम खुद सुनते। आप बात समझिए, हम यहाँ पर खड़े होकर प्रचार क्यों कर रहे हैं? बहन यहाँ आके बैठी क्यों है? हम सब यहाँ पर बैठे क्यों हैं? वचन को क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि अगर हम अपने पिता से प्रेम करते हैं तो प्रतिदिन हमें अपने पिता के निकट आ रहना है। वचन में क्यों लिखा? खुदा के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अगर हम दिन के एक पहर अपने पिता के निकट आते हैं तो वो दिन भर हमारे निकट बना रहता है। उसने कहा अगर एक भी बात तुमने मेरे वचन में एक भी स्टेप लिया, मैं तुम्हारे एक स्टेप की जगह 100 स्टेप लूंगा। और अगर तुम 24 घंटे में एक समय निर्धारित समय में आके पिता के वचन में इकट्ठा होते हो तो पूरे 24 घंटे का ठेका ले लेगा हमारा खुदा। इसलिए मेरे खुदा ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है
कि देख, जिस जीवन को तू जीना चाहता है और जिस संसार में तू जी रहा है उस पे जी नहीं पाएगा और ना ही उस जीवन को तू जी पाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस जीवन को जीने और उस संसार में रहने की तेरे अंदर कोई खूबी लियाकत नहीं। तू नष्ट हो जाएगा। मेरे पास आ जा, मैं तुझे नष्ट होने से बचा लूंगा और दिन भर का प्रतिफल दूंगा। तो हम निर्धारित एक समय पर पिता के पास आ जाते हैं। आते कैसे, दीन बन जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, सारे कामों को सरेंडर कर देते हैं, हर चीज को छोड़ छाड़ कर आ जाते हैं। हमें मालूम है कि हम नहीं रह पाएंगे। भाई आएगा कौन? जो प्यासा होगा। आएगा कौन? जो भूखा होगा। आएगा कौन? जिसको ये मालूम होगा कि मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता, वो आ जाएगा। अच्छा, जो सुनेगा समझेगा और जो सुनकर समझ लेगा वो आ जाएगा, लेकिन जो कान ही नहीं लगाएगा। कलाम में क्या लिखा? कलाम में लिखा तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया। नहीं भैया, सुना तो था भैया, बैठे तो थे। नहीं, कान लेके बैठे थे भैया। हाँ, दोनों कान लगे थे हमारे जब वो वचन बोल रहे थे। फिर कौन सा कान? अरे सुनना और कान लगाना यानी कि समझना। समझना, जिस दिन तुम समझ गए तुम्हारे लिए जीवन जीवन बन जाएगा। बिना वचन के तो पता नहीं कैसे लोग रह लेते हैं। अगर कोई कहे भैया तुम बिना वचन के रह लो, अब तुम कह दे भैया खुदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वचन ही जीवन है। अब हमें समझ में आ गया कि जीवन क्या है और इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। इसीलिए हम प्रतिदिन खड़े होकर प्रचार करने लगते हैं और प्रतिदिन अपने पिता की ओर दृष्टि करके देखते हैं, क्योंकि कुछ पानी की चाह से, जैसे वो जन्म का लंगड़ा टकटकी लगा के पतरस और यूहन्ना को देख रहा था, वैसे ही हम जन्म के लंगड़े हैं। हम ना चल पाते हैं, ना उछल पाते हैं, ना कूद पाते हैं। हम अपने खुदा की ओर टकटकी लगा के देखते हैं तो खुदा अपने बलवंत दाहिने हाथ से हमें पकड़ के उछालता है और दिन भर चलाता है। और जब दिन भर चलाता है तो फिर हम दूसरे दिन फिर लंगड़े हो जाते हैं। फिर हम पिता की तरफ देखते हैं तो पिता हमें फिर उठाए, और यही बात हमारे लिए जीवन बन गई। देखिए, उसे टकटकी लगा के देखा पतरस और यूहन्ना को, और यही बात उसके लिए क्या बन गया? मंदिर में प्रवेश करने का कारण। अगर आज हम और आप भी अपने खुदावन यीशु मसीह की ओर टकटकी लगा के देखेंगे, भाई मनुष्य की ओर टकटकी लगा के देखने से अच्छा खुदा की ओर देखो। आमीन है कि नहीं? उम्र भर मनुष्य की ओर देखा, कुछ नहीं मिला, लेकिन खुदा की ओर टकटकी लगा के देखो तो सब कुछ मिलेगा।